आज हम पढ़ेंगे अमलगमेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें दिया है, देखिए कि A लिमिटेड एंड B लिमिटेड अमलगमेटेड ऑन फर्स्ट अप्रैल। तो A लिमिटेड एंड B लिमिटेड 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, यहाँ पे अमलगमेट हो रहे हैं। A new company AB Limited was formed to take over the business of an existing company। और ये जो AB A Limited B Limited इनका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए नई कंपनी एस्टैब्लिश हो रही है जिसका नाम है AB Limited। तो आपको आगे दिया है यहाँ पे बैलेंस शीट दी है दोनों कंपनी की। बैलेंस शीट में देखिए क्या दिया है आपको, 31 मार्च 2014 31 मार्च 2014 की आपको बैलेंस शीट दी है जिसमें दिया आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिए गए आपको 10 रुपए का एक शेयर बोला गया है। उसके बाद दिया रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिया गया है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिया है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में आपको नॉन करंट लायबिलिटी में दिया गया है 12% सिक्योर्ड डिबेंचर और करंट लायबिलिटी में दिया गया है ट्रेड पेपर और करंट लायबिलिटी दिया गया आपको ट्रेड पेपर। सो आइए देखिए असेट दी है आपको, असेट में दिया है नॉन करंट असेट जिसमें है सन्ड्री असेट्स, इन्वेस्टमेंट और साथ में आपको दिया है करंट असेट जिसमें दिया आपको इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एट अ बैंक। ये सारी आपको बैलेंस शीट में दिए गए हुए आइटम है लायबिलिटीज और असेट के। तो इसमें आगे देखिए क्या दिया है कि AB लिमिटेड इशू रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। तो A लिमिटेड और B लिमिटेड का जो क्लेम है उसको डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे AB लिमिटेड जो कौन है, परचेसर है, AB लिमिटेड ने परचेस किया है तो परचेसर क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि उनको शेयर्स इशूड कर रहे हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड एंड प्रिपेयर opening balance sheet assume that an amalgamation in the nature of a purchase। यहाँ पे आपको दिया गया प्रॉब्लम में कि आपको क्या बनाना है यहाँ पे, तो जर्नल एंट्री बनानी है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड। अब यहाँ पे AB लिमिटेड कौन है, तो AB लिमिटेड मतलब परचेसर। यहाँ पे आपको दिया है कि A लिमिटेड और B लिमिटेड इन्होंने अपना बिजनेस क्या किया है, तो क्लोज किया है, अमलगमेट किया और नई कंपनी एस्टैब्लिश हो रही है जिसका नाम क्या है यहाँ पे AB लिमिटेड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, परचेस कंसीडरेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया आपको कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसीडरेशन। तो परचेस कंसीडरेशन का कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में जो भी आइटम दिए गए हैं जिसमें आपको क्या करना है, असेट टेक ओवर करना है और लायबिलिटी टेक ओवर करना है। असेट कौन सी लेनी है, सारी की सारी आप असेट यहाँ पे ले सकते हो बस फिक्टिशियस असेट छोड़ के। उसके बाद में यहाँ पे जो लायबिलिटी लेनी है कौन सी लेनी है आपको यहाँ पे, तो सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी लेनी है। कौन सी लायबिलिटी से, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी को छोड़ देना है यहाँ पे। तो उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है AB लिमिटेड, A लिमिटेड है ना, B लिमिटेड, ये है हमारे सेलर कंपनी जो अपना बिजनेस अमलगमेटेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए असेट टेकन ओवर जिसमें आपको सबसे पहले क्या असेट दी है, तो सन्ड्री असेट, सन्ड्री असेट का देखिए यहाँ पे क्या अमाउंट दिया आपको, यहाँ पे 8,50,000। यहाँ पे किसी भी अमाउंट को रिवैल्यूएशन करने के लिए बोला नहीं गया है, इसलिए जैसी असेट आपको दी है, जो वैल्यू दी है वो बुक वैल्यू में यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे आपको 8,50,000 एंड 7,50,000। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिया है आपको 1,05,000 एंड 55,000। Then inventories, inventories amount rupees of 1,25,000 and 2,75,000। Then trade receivable मतलब debtors, bills receivable, ये सारे आइटम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दी गई है 1,80,000 and then 4 lakh rupees। And last item cash at a bank जिसमें दिया आपको 45,000 and 40,000। तो ये हो गई सारी की सारी आपकी असेट जो भी आपको यहाँ पे लेना है। तो आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी गई है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे असेट्स लेना है। तो यहाँ पे जो दी है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे असेट्स लेना है। उसके बाद आपको दिया है लायबिलिटी, लायबिलिटी में देखिए यहाँ पे क्या है 12% डिबेंचर, ठीक है, और ट्रेड पेपर। ये दोनों आइटम क्या है, एक्सटर्नल है, तो बस वही लेंगे हम यहाँ पे। तो लायबिलिटी टेकन ओवर जिसमें आपको अमाउंट देखिए दिया है, कितना दिया देखिए 12% डिबेंचर के लिए 3 लाख रुपीस एंड 4 लाख रुपीस।
उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेड पेबल दिया गया है जिसकी अमाउंट है 1 लाख रुपीस एंड रुपीस 1,50,000। ये हो गया आपके लायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी टोटल कर लेंगे। तो टोटल कितने आते हैं यहाँ पे, तो इनकी जो टोटल है तो कितने आएंगे 13,05,000 एंड दे आर 15,20,000 रुपीस। ये आ गया यहाँ पे टोटल। उसके बाद यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ये है अपनी 4 लाख 3 + 1 और यहाँ पे 5,50,000। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी असेट्स है असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें। तो असेट में से अगर लायबिलिटी हम माइनस कर लेते हैं 13,05,000 में से हम 4 लाख यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में अमाउंट रहेगी 9,05,000 रुपीस एंड यहाँ पे आपको माइनस करना है 15,20,000 में से 5,50,000 तो अमाउंट रहेगी यहाँ पे 9,70,000 रुपीस। और हम ये मिल गया आपको क्या, नेट असेट। A माइनस बी कर लिया हमने यहाँ पे, क्या करना आपको नेट असेट। ये जो नेट असेट है ये हमारे यहाँ पे परचेसर कंसीडरेशन, क्योंकि आपको यहाँ पे सीधा बोला है कि जो भी वैल्यू निकलेगी ठीक है उसके बेसिस पे आपको परचेस कंसीडरेशन पे करना है। और परचेस कंसीडरेशन जो आपने पे किया है तो उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या दिया आपको, शेयर इन एबी लिमिटेड। तो जो परचेसिंग कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे आपको शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है। तो शेयर्स कितने रुपए की इशू कर रही है, यहाँ पे कोई ऐसे टोटल एक्चुअल अमाउंट दी नहीं है। तो जितना आपका नेट वॉसिट आया है उतना ही आपने क्या किया यहाँ पे, तो परचेस कंसीडरेशन दिया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया आपका परचेस कंसीडरेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए बोली गई है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोली गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना इजी काम होता है। किस तरीके से प्रिपेयर करना देखिए, अभी जब हम क्या करेंगे परचेसर कंपनी के बुक्स में एंट्री अगर करते हैं या फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उस समय सिर्फ आपको परचेस कंसीडरेशन की तरफ देखना है। परचेस कंसीडरेशन में जैसे जैसे अमाउंट यहाँ पे दी है वैसा आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको दी है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2014। इसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है ताकि जल्दी प्रॉब्लम हो जाए करके। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है इस फॉर्मेट में यहाँ से जो परचेस कंसीडरेशन की जो भी हमने अमाउंट लिए वो सारा का सारा यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जितना ही असेट जितना ही लायबिलिटी क्या किया है यहाँ पे एबी मतलब परचेसर ने क्या किया टेक ओवर किया है उतने आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ से हम फॉर्मेट चालू करते हैं, क्या है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो शेयर इन एबी लिमिटेड, तो शेयर क्या किया है देखिए यहाँ पे एबी ने परचेस कंसीडरेशन के तौर पे शेयर्स इशू किए। तो जो शेयर से वहां पे लिख लेंगे कितना है 9,05,000 प्लस 9,70,000, ठीक है। 9,05,000 प्लस 9,70,000 दोनों की टोटल कर लेंगे 18,75,000। कितना आता है 18,75,000। उसके बाद आपको दिया रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कैसा है, आपको जो दो रिजर्व दिए गए हैं यहाँ पे तो दोनों के दोनों रिजर्व ये क्या है अलाउंस रिजर्व दिया है, एक्सपोर्ट रिजर्व दिया है, दोनों के दोनों जो रिजर्व है वो कैसे है, तो स्टैट्यूटरी के आइटम है। इसके आइटम है स्टैट्यूटरी के आइटम है और वो इंटरनल होता है, वैसे भी हम यहाँ पे लिखते हैं नहीं है यही लिखना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि वो दोनों क्या करना है आपको अमलगमेंटेड करना है, मतलब उसका एडजस्ट करना है, इसलिए हम उसको यहाँ पे लेना ही नहीं। तो यहाँ पे नील आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको 12% का डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में 12% डिवेंचर देखिए यहाँ पे डिवेंचर जो थे कितना है 3 लाख और 4 लाख। यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 लाख रुपीस प्लस 4 लाख रुपीस, तो टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे 7 लाख रुपीस। देन यहाँ पे आपको दिया ट्रेड पेपर, तो यहाँ पे ट्रेड पेपर भी लिखा है कितना है 1 लाख रुपीस प्लस 1,50,000 रुपीस, तो इनकी टोटल हो जाती है 2,50,000 रुपीस। देन उसके बाद में आपको जो भी असेट दिए हैं यहाँ पे तो असेट पूरी पूरी लिख लेना है। यहाँ पे असेट में दिया आपको 8,50,000 एंड 7,50,000। 8,50,000 प्लस 7,50,000 टोटल 16 लाख रुपीस। देन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया आपको। देन इन्वेस्टमेंट 1,05,000 प्लस 55,000, ठीक है। तो कितना हो जाता है यहाँ पे 1,60,000 रुपीस। उसके बाद ये आपको इन्वेंटरीज दिए 1,25,000 रुपीस
प्लस 2,75,000 रुपीज, ठीक है। 1,25,000 प्लस 2,75,000 रुपीज, अमाउंट टोटल कितनी हो जाती है यहाँ पे 4 लाख रुपीज। देन ट्रेड पेएबल ट्रेडर रिसीवेबल कितना दिया 1,80,000 प्लस आपको यहाँ पे दिया गया है 4 लाख रुपीज, यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 लाख रुपीज, तो कितना होता है 5,80,000 रुपीज। देन कैश एट बैंक 45,000 प्लस 40,000, टोटल अमाउंट 85,000। तो एक क्या हो गया हमारा, सारे के सारे हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज लिख ली है और यहाँ पे सारे असेट, इनकी टोटल कर लेंगे, इनकी जो टोटल आती है टोटल कर लेंगे 2,20,000। हाँ तो टोटल कितना है 28,25,000। और यहाँ पे भी 28,25,000। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय एकदम इजी क्या है, यहाँ पे जितना भी आपको आइटम दिए गए वो आइटम आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद में हम देखेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेसर। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम बनाया था, परचेसर से निकाला था और साथ ही हमने आपको बैलेंस शीट बना के दिखाई थी। अभी उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड मतलब परचेसर के बुक में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते समय ध्यान रखना है कि आपको परचेस कंसीडर के अंदर जो भी लायबिलिटीज दी है, जो भी असेट दी है, लायबिलिटीज दी है, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली अमाउंट पुट करेंगे। यहाँ पे करना क्या है हमको, सबसे पहली जो एंट्री करनी है वो एंट्री करना है आपको कि असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एंड अ परचेस कंसीडरेशन ड्यू। असेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एंड परचेस कंसीडरेशन ड्यू। यहाँ पे अभी वो नहीं है, परचेसर है। परचेसर क्या करेंगे, यहाँ पे जो परचेस में से वो पे करेंगे, बराबर है, क्या करेंगे, पे करेंगे। यहाँ पे ड्यू का जो मीनिंग है वो क्या है, पेबल। यहाँ पे परचेस कंसीडरेशन पेबल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सारे के सारे असेट्स जो है वो टेकन ओवर कर लेंगे, लायबिलिटी टेकन ओवर कर लेंगे और पेमेंट करेंगे, पेमेंट पेबल दिखाएंगे। तो क्या करना है आपको, जो भी असेट्स है सारे के सारे असेट्स लेना है यहाँ पे, तो सारे के सारे असेट्स को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। क्या करना है, यहाँ पे डेबिट करना है। और जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी क्या करना है आपको यहाँ पे क्रेडिट करनी है, ठीक है ना। तो जैसे आपको यहाँ पे दिया है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, तो हमने असेट ले लिया यहाँ से। हम क्या करेंगे, दोनों की बुक में जो आपको क्या करना है, पेबल करना है और पेड करना है, ठीक है। परचेस में पेबल है, पेड है, दोनों एक ही एंट्री में मैनेज कर लेंगे। तो कैसा करना है, देखिए यहाँ पे दोनों के अमाउंट आपको कंबाइन लिखना है। तो 8,50,000 एंड 7,50,000 इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ पे, तो 16 लाख रुपीस। यहाँ पे लिखेंगे आप 16 लाख रुपीस, ठीक है। देन आपको दिया है इन्वेस्टमेंट 1,05,000 एंड 55,000, टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे 1,60,000 रुपीस पे इन्वेस्टमेंट। उसके बाद दिया आपको इन्वेंटरी, इन्वेंटरी दिया है 1,25,000 एंड 2,75,000। तो यहाँ पे इन्वेंटरी का अमाउंट कितना हो जाएगा 4 लाख रुपीस। उसके बाद दिया आपको ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 एंड 4 लाख, टोटल 5,80,000। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 5,80,000 रुपीस। देन कैश एट बैंक 45,000 एंड 40,000 इज इक्वल टू 85,000। तो ये हो गया आपकी सारी असेट्स। अभी लायबिलिटीज में क्या है, तो ट्रेड पे सबसे पहले डिबेंचर दिया है 3 लाख एंड 4 लाख, टोटल देखिए। आपको लायबिलिटी क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 7 लाख रुपीस। उसके बाद में यहाँ पे दिया आपको ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल है 1 लाख प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीस। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे पेबल दिखाना है, किसको पेड करना है आपको ये पेमेंट, तो जो एबी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड, ठीक है, इनको आपको पेमेंट पेड करना है। तो डायरेक्टली जो सेलर कंपनी होती है उनको पेमेंट पेड नहीं किया जाता, तो जो उनके लिक्विडेटर्स होते हैं, कौन होते हैं, लिक्विडेटर्स, मतलब जो कंपनी को लिक्विडेट करते हैं वो, उनको पेमेंट पेड किया जाता है। हमने उनको कितना पेमेंट पेड किया है यहाँ पे, तो पेमेंट दिया था हमने यहाँ पे परचेस में लिखा है 9,05,000 ए को दिया था और 9,70,000 बी को दिया था। वही आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है 9,05,000
और 9,70,000। तो ये होगी आपकी पहली एंट्री, असिस्टेंट लायबिलिटी टेक ऑन ओवर एंड परचेस कंसीडरेशन ड्यू टू वेंडर कंपनी। यहाँ पे कैसा क्या किया हमने, सारी के सारी असेट्स सारी लायबिलिटी ले ली है और जो बचा हुआ पेमेंट है वो ले लिया है, तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ये सारा का सारा इस तरीके से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री करनी है आपको, यहाँ पे ड्यू हो गई, तो नेक्स्ट करना है आपको पेमेंट की, तो आपको यहाँ पे पेमेंट पेड करना है वेंडर कंपनी को। तो देखिए यहाँ पे लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड कितना पेमेंट करना था, 9,05,000 9,70,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम जिनको पेमेंट करना उनको डेबिट कर लेंगे, क्योंकि ये रिसीवर्स है तो रिसीवर्स अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है, इसलिए 9,05,000 एंड अब बी को कितना देना है आपको यहाँ पे 9,70,000। ये हो गया रिसीवर एंड व्हाट गोस आउट, क्या गया हमारे पास से, तो शेयर कैपिटल गया, क्या गया यहाँ पे हमारे पास से शेयर कैपिटल। तो टोटल कर लेंगे इनका कितना हो जाता है 18,75,000। ये हो गया इसकी टोटल। अभी देखिए यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम दिया गया था, तो प्रॉब्लम के अंदर आपको यहाँ पे लायबिलिटी में दो आइटम दिए गए हैं, ठीक है। दो आइटम कौन से, एक आपका रिजर्व मतलब एक स्टैट्यूटरी कौन सा रिजर्व, अलाउंस रिजर्व दिया है, और दूसरा आपको एक्सपोर्ट रिजर्व दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व का आइटम, किसका आइटम है, स्टैट्यूटरी रिजर्व का आइटम है, और इसीलिए आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने की एंट्री क्या करनी है आपको यहाँ पे देखिए, अमल के हमेशा एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है, और स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट क्या करना है आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। इसकी टोटल अमाउंट, दोनों की जो अमाउंट है दोनों की अमाउंट क्या करेंगे हम, टोटल अमाउंट लेंगे, तो दोनों की टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है यहाँ पे 75,000, कितना होता है यहाँ पे 75,000, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम में तीन एंट्री होंगी, एक पेबल की, दूसरी पेड की और आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व एडजस्टमेंट करने की, ठीक है।